रमजान के 30 रोजे खत्म होने वाले थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर तरफ ईद की तैयारियां चल रही थीं। बाजारों में भीड़ थी। लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयां खरीद रहे थे। खास तौर पर बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि ईद के दिन उन्हें ईदी मिलेगी, खिलौने मिलेंगे और मेले में जाकर खूब मजे करेंगे। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद बहुत गरीब था। उसके पास न नए कपड़े थे और न जूते। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी थी जो कई जगह से फटी हुई थी। हामिद की मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता कहीं दूर गए हुए थे। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। घर में गरीबी थी, लेकिन हामिद के दिल में उम्मीद और खुशी थी। वह सोचता था कि एक दिन उसके अब्बा जरूर वापस आएंगे और उसके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। उधर उसकी दादी अमीना बहुत चिंतित थीं। उनके पास पैसे नहीं थे। वे सोच रही थीं कि ईद के दिन हामिद के लिए क्या करेंगी। आखिर ईद की सुबह आ ही गई। गांव के सब लोग खुशी खुशी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बच्चों के हाथ में पैसे थे ताकि वे मेले से खिलौने और मिठाइयाँ खरीद सकें। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, फिर भी उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह चला गया। सब लोग ईदगाह पहुंचे, नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद सब बच्चे मेले की तरफ दौड़ पड़े। मेले में कई दुकानें लगी थीं। कहीं मिठाइयाँ थीं, कहीं रंग बिरंगे खिलौने। किसी ने सिपाही का खिलौना खरीदा, किसी ने वकील का और किसी ने पानी वाले का। हामिद भी सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहता था। तभी वह एक लोहे की दुकान पर पहुंचा। वहां उसकी नजर एक चिमटे पर पड़ी। अचानक उसे अपनी दादी याद आ गई। उसने सोचा, जब दादी रोटियां बनाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं यह चिमटा ले लूं तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई। हामिद के पास सिर्फ 5 पैसे थे। उसने हिम्मत करके कहा, चाचा मेरे पास 5 पैसे हैं, क्या आप मुझे यह चिमटा दे देंगे? दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखी और मुस्कुराकर चिमटा उसे दे दिया। हामिद बहुत खुश हो गया। वह चिमटा कंधे पर रखकर अपने दोस्तों के पास गया। उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह क्या ले आए? यह तो खिलौना भी नहीं है। लेकिन हामिद ने गर्व से कहा, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से ज्यादा ताकतवर है। यह बंदूक भी बन सकता है और तलवार भी। सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हामिद ने सही काम किया है। खिलौने तो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन चिमटा हमेशा काम आएगा। जब हामिद घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसके हाथ में चिमटा देखा। पहले तो वे हैरान हुई, फिर जब उन्हें पता चला कि हामिद ये चिमटा उनके लिए लाया है ताकि उनके हाथ न जलें, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हामिद को गले लगा लिया और दिल से दुआ दी। उस समय वह चिमटा सिर्फ लोहे का औजार नहीं था, बल्कि प्यार, त्याग और एक बच्चे के सच्चे दिल की सबसे सुंदर मिसाल बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अपनों की परवाह करने में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद।